नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति अरोरा, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स गायनी, इंडस हॉस्पिटल, शिप्रापथ, मानसरोवर, जयपुर से। आज हम कुछ मेनोपॉज के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, मेनोपॉज एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हर औरत के जीवन में आती है। मेनोपॉज किसे कहते हैं? जब किसी औरत को 1 साल तक पीरियड्स नहीं होते, उसको माहवारी नहीं आती है, उस स्थिति में हम उसको बोलते हैं कि उसको मेनोपॉज हो गया है। मेनोपॉज की जो एवरेज एज है इंडिया में, दैट इज़ अराउंड 45 to 46 ईयर्स। लेकिन कभी ये 42 में भी हो सकता है, कभी ये 52 तक भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि वो एबनॉर्मल माना जाता है। प्रीमेच्योर मेनोपॉज हम उसे कहते हैं जब 40 साल की उम्र में ही, उससे पहले ही किसी औरत को पीरियड्स आने बंद हो जाए। अब मेनोपॉज के साथ हमारे शरीर में, हम औरतों के शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं जो हमारे मानसिक होते हैं, फिज़िकल होते हैं। हमारी पीरियड्स तो आने बंद हो ही जाते हैं, नेचुरल सी बात है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, हमारे कुछ और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कई समस्याएं इस समय हमें महसूस हो सकती हैं। शारीरिक समस्याएं भी महसूस हो सकती हैं, जैसे कि मेनोपॉज के बाद में कई सारे फीमेल्स को शिकायत होती है कि हमारे जोड़ों में दर्द हो रहा है, वेट इंक्रीज़ हो रहा है। अब मेनोपॉज को सबसे पहले तो हमें ये मानना है कि मेनोपॉज हर औरत के जीवन में एक होने वाला स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसको हम टाल नहीं सकते हैं। तो इसको नेचुरल वे में इसको एक्सेप्ट करना है। अगर इससे संबंधित कोई परेशानी है, जैसे अगर किसी को जल्दी पीरियड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, या और बहुत लंबे समय तक पीरियड्स चलते हैं, तब उसको अपने हेल्थ कंसल्टेंट, उसको अपने डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए, या फिर हर साल एक बार एनुअल चेकअप के लिए जाना चाहिए, पैप स्मीयर, ब्रेस्ट चेकअप और ये सब जिसमें करवाना चाहिए। मेनोपॉज को लेकर उसमें ज़्यादा हमें परेशानी नहीं हो, उसके लिए हमें सबसे पहले जो ध्यान देना है वो स्वस्थ जीवन शैली पर है। हमें अपने रूटीन में फ़िज़िकल एक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है, अपना खाने पीने का ध्यान रखना है, अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं लेना है। ऑल्दो ये समय ऐसा होता है हर औरत के जीवन में जब बच्चे भी अपना करियर स्टार्ट करने की स्टेज में होते हैं, उनके कॉलेज जाने का टाइम होता है, तो एक स्ट्रेस आना नेचुरल है। बट हमें हर औरत को कोशिश करनी चाहिए कि उस स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिव रखें, जितना आप एक्टिव रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। खाने पीने में प्रोटीन इंटेक ज़्यादा होना चाहिए, आपको जंक फूड से बचना चाहिए, फ्रूट इंटेक होना चाहिए, हरी सब्जियां, दाल, ये सब न्यूट्रिशियस डाइट लेनी चाहिए, जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। एंड जो सबसे ज़रूरी है, जो हमारी लाइफस्टाइल में अब कम होता जा रहा है, दैट इज़ फिज़िकल एक्टिविटी। हम जितना एक्टिव रहेंगे, हम अपनी शरीर की उम्र को बढ़ाते जाते हैं, मानसिक उम्र को भी हम बढ़ाते जाते हैं अगर हम एक्टिव रहेंगे। तो सबसे पहले मेरा ज़रूरी संदेश यही है कि फ़िज़िकली एक्टिव रहना है, अपने वज़न को ना बढ़ने दें, रेगुलर अपने चेकअप्स कराएं, जैसे कि थायराइड प्रोफाइल है, शुगर चेकअप है, लिपिड प्रोफाइल है, सोनोग्राफी है, पैप स्मीयर है, ब्रेस्ट चेकअप है, ताकि अगर इस एज में कोई समस्या होती है तो उसका टाइमली डायग्नोसिस हो जाए और उसका टाइमली हम निदान कर सकें।